अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ द होम मेकर बेकर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्यूटोरियल। इसमें हम लेयर्ड केक को फ्रॉस्ट करना सीख रहे हैं और यूजुअली ये काम जो है वो स्पेशलिटी नाइफ़ और स्पैचुला से होता है, लेकिन मैं आपको एवरीडे बटर नाइफ़ जो आपके घर में अक्सर मौजूद होती है उससे बनाना बता रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने केक प्लेट की बॉटम पे अपनी आइसिंग लगाई है, अपनी फ्रॉस्टिंग लगाई है ताकि मेरा केक जो है वो उसके साथ अच्छी तरह स्टिक हो जाए। फिर उसके ऊपर मैंने सेंट्रलाइज़ करके यानी कि बिल्कुल मिडल में जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा केक हो वहाँ पे मैंने रखा है और फिर मैं अब केक के ऊपर अपनी बटर क्रीम लगा रही हूँ। ये है स्विस मeringue बटर क्रीम। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक मैं दे रही हूँ। आपको अगर नहीं आती बनानी तो आप ज़रूर देखें, बहुत मज़े की बनती है और इसको आप बहुत तरीके से फ्लेवर भी कर सकते हैं। कि जो फ्रॉस्टिंग है मैंने वो सबसे पहले सेंटर में डाली है और उसके बाद मैंने बहुत हल्के हाथ से उसको सारे केक की लेयर के ऊपर स्मेयर किया है। यहाँ पे मैं अपने केक की लेयर के ऊपर सिंपल सिरप डाल रही हूँ, इससे केक आपका बहुत मॉइस्ट रहता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब मैंने अपनी बटर क्रीम ली है, उसको मैंने अपने केक के सेंटर में डाला है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जितनी भी बटर क्रीम मुझे चाहिए, जितनी की भी मैं चाहती हूँ मैंने लगानी है, वो मैं सारी अपने केक के ऊपर सेंटर में करके रख रही हूँ और उसके बाद सर्कुलर मोशंस में मैं उसको सॉफ्ट हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर का करेंगे तो आपका केक जो है वो टूट जाएगा क्योंकि बहुत मॉइस्ट होता है। इसी तरह आपने सारा केक अपना लेयर करना है। ये अब आप देख रहे हैं कि ये थर्ड लेयर है। ये जो केक मैं बना रही हूँ ये इसके 4 लेयर्स हैं। तो दोबारा से मैंने सिंपल सिरप डाला है, उसको मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ब्रश नहीं है तो आप चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर आपने अपनी फ्रॉस्टिंग ली है और उसको आपने अपने केक के ऊपर सर्कुलर मोशन में आउटवर्ड्स आप बेसिकली करते हैं और उसके बाद उसको आप सर्कुलर मोशन में अपने केक के ऊपर लेयर करते हैं। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा क्रीम मत लगाइएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये थी कि आपका केक जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि अगर आप गर्म केक के ऊपर फ्रॉस्टिंग या आइसिंग लगाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो ठहरेगा नहीं, वो स्लाइड होता रहेगा और उसके बाद आप उसको फिक्स नहीं कर सकते और अगर करना भी है तो वो बड़ा ज़्यादा मसला हो जाता है। आप उसको बहुत टाइम लगाना पड़ता है कि वो आप सारी उसको साफ़ करें और इतना नीट रिज़ल्ट नहीं आता। अब ये जो है ये मेरी फ़ाइनल लेयर है केक की। ये मेरा फोर्थ पीस है केक का। तो अब आप देखें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने साइड पे किस तरह करना है। ये वो तरीका है जो मुझे आसान लगता है, आपको कुछ और आसान लगता है तो आप प्लीज़ डू व्हाट यू वांट, वो करें जो आपके लिए आसानी है। ये मुझे आसान लगता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले जो मेरे केक का अपर हाफ है उसके ऊपर मैं आइसिंग लगाती हूँ कॉर्नर्स में सारी तरफ। अच्छा, ये जो है ये हम कर रहे हैं इसका क्रम कोट। क्रम कोट क्या होता है कि आप कि जो केक, क्योंकि ज़ाहिर है उसके ज़रे होते हैं, उसके ज़रे निकलते भी हैं, उनको हमने कंटेन करना होता है तो उसके लिए हम एक बहुत थिन लेयर, बहुत बारीक लेयर लगाते हैं आइसिंग की, तो वो उसको कहते हैं क्रम कोट। तो यहाँ पे अब मैंने अपर हाफ के बाद लोअर हाफ से अपवर्ड मोशन में मैं लगा रही हूँ ताकि मेरा सारे केक के ऊपर इवनली बटर क्रीम डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अच्छा, ये जो बटर क्रीम है वो आप एक सेपरेट बोल में निकालें। अपना जो पूरा आपका मिक्सचर है, जो आपका पूरा का पूरा बटर क्रीम है, उसके साथ ना आप मिक्स कीजिएगा क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्रम कोट का। आपके सारे के सारे फ्रॉस्टिंग के अंदर जो है वो क्रम्स मिक्स हो जाएंगे। जब तक आपका सारा केक कवर नहीं होता, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आप जारी रखें अपना क्रम करना, क्रम कोट करना।
यहाँ पे देखें कि मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम साइड से करते हैं तो आपका केक गिरने का भी ख़तरा होता है और आपसे अगर हैंडल नहीं हो रहा होता, तो ये थोड़ा आसान तरीका रहता है, क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो आपके केक को क्रीम ने नीचे से होल्ड किया हुआ है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल रही है। अच्छा, मैं इस टाइम केक टेबल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केक टेबल नहीं है तो आपके पास कोई भी लेज़ी सूजन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप घुमा सकें। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी प्लेट को काउंटर पे रखें जिसमें बना रहे हैं, और उसी को ही जो है आप हाथ की मदद से जो है वो घुमाते रहें और साथ साथ अपनी आइसिंग करते रहें। कॉर्नर्स जब आपको लगे कि सही स्मूथ हो गए हैं, तो उसके बाद जो है वो बारी आती है टॉप के ऊपर बटर क्रीम लगाने की। तो आप जिस तरह हमने पहले लेयर्स में लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह हल्के हाथ से आपने सेंटर से साइड्स की तरफ सर्कुलर मोशन में अपनी बटर क्रीम को लगाना है। जब तक आपका सारा का सारा टॉप और उसके कॉर्नर्स कवर नहीं हो जाते, आप लगाएं बटर क्रीम, क्योंकि आपका सारा जो केक है वो कवर होना ज़रूरी है क्रम कोट के लिए। इतना नीट ना हो बेशक कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ठंडा करके दोबारा से इसके ऊपर फाइनल कोट्स करेंगे, जो भी आपको जितने भी करने हैं, तो नीट हो जाएंगे एजेस। मैं यहाँ पे नेकेड केक बना रही हूँ। नेकेड केक क्या होता है कि उसका थोड़ा सा साइड जो है वो नज़र आता रहता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नीटनेस का ख्याल रख रही हूँ यहाँ पे, वरना वो बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जब उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे ठंडा करके फ़ाइनल कोट के लिए, तो आप उसको दोबारा से नीट कर लेंगे। अच्छा, अब बारी आती है टॉप की। अब बेसिकली ये होता है जेंटल एयरप्लेन मूवमेंट कहते हैं इसको आम ज़बान में। आप जैसे जहाज़ लैंड करता है ना सॉफ्टली, आपने अपनी छुरी को कॉर्नर से मिडल की तरफ लाना है बहुत हल्के हाथ से, कि आपके जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बटर क्रीम थी वो जो है ना वो इवन आउट हो जाए। यहाँ पे मैंने अपना केक ठंडा कर लिया था, मैंने उसके ऊपर एक और लेयर बटर क्रीम की कर लिया, बिल्कुल जिस तरह आपको भी पीछे दिखाया है वही मेथड फॉलो किया मैंने। और उसके बाद मैं, क्योंकि आपको बताया था कि मैं नेकेड केक बना रही हूँ, तो मुझे उसकी थोड़ी सी एजेस जो हैं वो शो होनी है। आप देखें कि क्योंकि हमने क्रम कोट किया था, तो हमारी फाइनल जो लेयर है केक की वो कितनी स्मूथ है, उसके ऊपर कोई क्रम्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने टॉप को कैसे नीट करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे जहाज़ लैंड होता है। आप सोचें कि आपकी जो छुरी है वो जहाज़ है और आपका जो केक का टॉप है वो रनवे है। तो आपने बिल्कुल सॉफ्टली जो है ना उसको बहुत जेंटली आपने अपने हाथ से उसको एजेस से सेंटर की तरफ लेके आना है। यहाँ पे मैं क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथ चाहिए, ऊपर से बिल्कुल इवन चाहिए, तो मैंने देखा कि मेरी एक कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा नीचे है, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी और बटर क्रीम लगाई है, ताकि बिल्कुल ऊपर से टॉप स्मूथ हो जाए मेरी। जहाँ जहाँ आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, जो जो आपको अनइवन जगह नज़र आ रही है, वहाँ पे आप मज़ीद बटर क्रीम लगाएं। अच्छा, ये जो मैंने अभी किया है छुरी से, ये ज़रूरी नहीं है आपका करना, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ी दूसरी साइड से भी केक की बेस शो हो, क्योंकि नेकेड केक है, तो मैंने सिर्फ इसीलिए ये किया है। आपने अगर नहीं शो करनी है, आपका नेकेड केक नहीं है, आपने फुली कवर करना है, तो आप ये स्किप करें। अब यहाँ पे मैं अपना ऊपर का जो लेयर है, अपना केक का जो मेरा टॉप है, उसको स्मूथ कर रही हूँ। और बिल्कुल आपने हल्की सी छुरी रखी हुई है और मैं अपनी लेज़ी सूजन को घुमा रही हूँ, आप अपनी प्लेट को घुमाते रहें। और अब मैं अपनी साइड्स को इवन आउट कर रही हूँ। यहाँ पे गैप था तो मैंने और बटर क्रीम लगाई है। आपके जहाँ पे भी आपको गैप नज़र आए आप और बटर क्रीम लगाएं। बेसिकली जब तक आपके लिहाज से आपका केक परफेक्ट नहीं है, या जब तक आपको जो रिज़ल्ट्स चाहिए वो नहीं आते, हम बस इसको इवन करते रहेंगे। इधर मैं आपको थर्ड टाइम दिखा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल लाइट हाथ से आप जेंटली अपनी आइसिंग को सेंटर से मिडल में लाएंगे। तो ये देखें हमारा केक तैयार है और कितना स्मूथ और अच्छा लग रहा है।